कोर्ट में हवेली का केस जीतने के बाद रवि शाम को उसी हवेली में जा पहुंचा जहां 2 ही दिन पहले ही उसने अपने छोटे भाई और उसकी प्रेमिका का किसी वहशी दरिंदे की तरह हत्या कर दी थी और उसी हवेली के एक कोने में उसने दोनों प्रेमियों को दफना दिया था। अब कोई हिस्सेदार न होने के कारण सारी जायदाद रवि ने अकेले ही निगल ली थी। वो दूसरे दिन ही हवेली को बेचकर विदेश भागने वाला था, इसलिए वो उसका जरूरी सामान और कुछ बेशकीमती चीजें लेने हवेली आया था। वहां पर कदम रखने के बाद सबसे पहले रवि बिजली चालू करने तहखाने गया। वहां घुप अंधेरा था, इसलिए मोबाइल टॉर्च चालू करके उसने बिजली का मेन स्विच ढूंढ लिया और बिजली का कनेक्शन चालू करने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की गहरी सांस लेने की आवाजें आने लगी और वहां पर किसी और के भी मौजूदगी का एहसास होने लगा। तभी बिजली ला कनेक्शन चालू हो गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर तहखाने में उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगी थी। कहते हैं अगर किस बंद या सुनसान जगह पर अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगे तो समझ लेना कि कोई प्रेत आत्मा आपके आसपास मंडरा रही है। रवि ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे तो बस सामान लेकर रात से पहले हवेली से निकलना था। तहखाने से बाहर आने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर जरूरी सामान पैक कर लिया। उसके बाद उसे अपनी पेंटिंग्स की याद आई। उसने अपने हाथ से कत्ल किए हुए सभी लोगों की तस्वीरें बनाई थी और उन्हें हवेली के एक गुप्त कमरे में सजाई थी। वो उस गुप्त कमरे में दाखिल हुआ और कौन सी तस्वीर अभी साथ में ले जाओ ये सोचने लगा। वो तस्वीरें देख ही रहा था कि तभी अचानक दहशत से उसकी रगों में बहता लहू मानो जम सा गया। रवि अब दरवाजे की ओर भागने लगा। उसके पीछे मुड़के दिखने भी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरों की आंखें जो अभी तक सामने की तरफ देख रही थी, वो आंखें अब उसकी तरफ घूम गई थी और सबके चेहरे पर थी एक शैतानी मुस्कान। रवि चीख रहा था, दरवाजा पिट रहा था, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था, साथ ही बिजली भी चली गई। अब रवि दरवाजे के पास कोने में बैठकर रोते हुए अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसे अपने किए हुए सारे पाप एक एक करके याद आ रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सांसों के साथ साथ और कई लोगों के सांसों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। और कुछ ही देर में उस मनहूस मुर्दों की हवेली ने एक दर्दनाक चीख सुनी। उसके बाद सुबह जब ब्रोकर एक पार्टी को हवेली दिखाने लाया तो उसे रवि की लाश हॉल में पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा इतना डरा हुआ था कि मानो उसे किसी ने दर्दनाक तरीके से मौत दी हो। तो दोस्तों, ये हिंदी हॉरर कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे ब्लॉग और भी डरावनी कहानियां जरूर पढ़ें।